हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की हिंदी से जो आपकी अंतरा बुक है और उसमें जो कविता है सरोज स्मृति, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, उसको आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। कम से कम समय में आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट करें। यहां पे आपको सारे फ्री नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ आज की इस कविता को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो सरोज स्मृति कविता जो है, ये कवि निराला जी की जो बेटी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय है, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए, ये केंद्रित करते हुए कविता लिखी गई है। ये एक तरीके से शोक गीत है, यानी कि दुख में लिखा गया गीत है। ठीक है, उन्होंने रोते रोते दुख में इस चीज को लिखा है। तो इसमें अचानक उनकी बेटी की जो है मृत्यु हो जाती है, तो उनके पिता यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो दर्द है, जो छलकता है, जो दुख है, वो इसमें दिखाया गया है। और इस कविता में एक भाग्यहीन पिता यानी कि किस्मत का मारा संघर्ष कर रहा है जो आदमी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसके सामने सब कुछ खत्म हो रहा है। उसका परिवार खत्म हो गया, पत्नी मर गई, बच्ची मर गई, परिवार के लोग मर रहे हैं, तो वो बहुत दुखी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सो देखते हैं कैसा है इसके अंदर का जो है हमारा कंटेंट। इसमें है देखा विवाह, ये आपका पहला काव्यांश है, यहां से लेकर प्रथम गीति। तो संदर्भ में ये कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता है सरोज स्मृति। प्रसंग में यही है कि ये जो पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो शोक गीत लिखा गया है सरोज स्मृति, वहां से ली गई हैं। शोक गीत का मतलब होता है थोड़ा दुख में लिखा गया कुछ। तो उनकी जो नव विवाहिता पुत्री है, जब उसकी नई नई शादी हुई थी और कुछ समय बाद ही वो मर जाती है, तो वो इसमें बताया गया है। तो देखिए, शादी के बंधन में बनती है, वो नई नई दुल्हन बनती है, और उस टाइम पे वो कैसी लग रही है ये हमें कवि बताते हैं। तो कवि निराला अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने तेरा विवाह देखा, तब तो पूरी तरह से नया रूप धारण किए हुए थी तू। ठीक है, जब मैंने तुझे शादी के टाइम देखा तो तू बहुत अलग लग रही थी। तेरे ऊपर कलश का शुभ जल छिड़का गया है ना, जो दुल्हन पे छिड़का जाता है। उस समय मंद ही मंद तो मुस्कान दे रही थी, तब लग रहा था मानो तेरे होठों पर बिजली फंसकर रह गई हो, यानी कि मुस्कुराहट ऐसी लग रही है जैसे बिजली कड़क रही हो। और कवि कहता है तुम्हारे हृदय में पति की सुंदरता, मतलब पति की सुंदर छवि है, यानी कि तुम अपने दिल में अब अपने पति को ही सब कुछ समझते हो। ये बात तुम्हारे श्रृंगार से पता चल रही है, तुमने जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया है, हल्की हल्की जो तुम मुस्कान दे रहे हो, तुम ऐसे लग रहे हो कि मुझे याद आ गई अपनी पत्नी मनोहरा देवी की, तुम्हारी माँ की। यानी कि जो तुम्हारी माता थी मनोहरा देवी, वो भी कुछ ऐसे ही सुंदर लगती थी। और अपनी बेटी का ये श्रृंगार देखकर वो अपनी पत्नी की छवि उसमें देखते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। तो जिस तरह गहरी सांस धीरे धीरे फैलती है ना, आप सांस लेते हो गहरी, धीरे 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 वो आपके शरीर में जाती है, तो सरोज जो उनकी बेटी है, उसका सौंदर्य भी अंग अंग में फैल रहा है, धीरे धीरे उसकी सुंदरता दिख रही है। कवि कहता है कि विवाह की लज्जा के कारण, देखो विवाह के टाइम पे लज्जा शर्म होती है एक लड़की के अंदर, उसकी आंखों में एक चमक दिख रही है, और वो चमक उसके होठों पर भी फैल रही है, होठों पर एक अलग ही कपकपी सी लग रही है। तो कवि कहता है मतलब सरोज को वो एक मूर्ति के समान बताते हुए कह रहा है कि उसे देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अपनी पहले वसंत का गीत याद आ गया। जब वो मैरिड थे, सबसे पहली बार जब उसने वसंत में गाना गाया था अपनी पत्नी मनोहरा देवी के साथ में, वसंत का गाना, वो उसे याद आ जाता है सरोज को देखकर। मतलब सरोज में उनको अपनी पत्नी की याद आ रही है। फिर है अगला काव्यांश, दूसरा काव्यांश, श्रृंगार रहा से लेकर स्वर पर उतरा। तो संदर्भ में आप ये बताते हो कि कवि और कविता क्या है। तो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता है सरोज स्मृति। प्रसंग में आप वो ही लिख सकते हो, कोई ज्यादा इसमें अलग लिखने की जरूरत नहीं है आपको, चल जाएगा ये भी। तो कविता के अंदर अब अगला जो काव्यांश है, इसमें कवि कहता है कि उसने अपनी कविताओं में सुंदरता के भाव को अभिव्यक्त किया था, और जो भाव कविताओं में रस बनकर बहता था वह विवाह के दिन सरोज में दिख रहा था। वो कहता है कि जो मैंने आज तक कविताएं लिखी हैं, जो उसमें सुंदरता है मेरी कविताओं का, जो रस है, वो तुम्हारे अंदर आज मुझे दिख रहा है। यानी कि पुत्री सरोज का श्रृंगार इतना अच्छा लग रहा था उसे कि वो श्रृंगार गीत लग रही थी पूरी की पूरी। ठीक है, उसको श्रृंगार का गीत याद आ गया जो वो अपनी मतलब पत्नी के साथ गाता था। भाई ये गीत कवि के राग रंग में उत्साह भर देता था जब वो अपनी पत्नी के साथ गीत गाता था।
तो नई नई दुल्हन के रूप में सरोज का सौंदर्य बहुत सुंदर लग रहा था। सौंदर्य, सुंदरता वो ऐसी लग रही थी मानो वो रति हो। रति कौन है? कामदेव की पत्नी है। इस तरीके से ये रति बहुत सुंदर एक महिला है, कामदेव की पत्नी है, देवी है, ठीक है। तो ऐसी ही सरोज लग रही थी और ऐसा लगता है कि मानो कवि की पत्नी सुंदरता आकाश से उतरकर सरोज में आ गई हो, यानी कि पत्नी की सुंदरता उसकी बेटी में आ गई हो, ऐसा लग रहा है देख के। तो अब शादी हो गई और शादी में किसी भी रिश्तेदार को बुलाया नहीं गया भाई, किसी को इनवाइट नहीं करा इन्होंने। ना विवाह में कोई मंगली गीत गाए गए, ना रात भर जाग कर किसी ने गीत गाया, ना कोई चहल पहल थी शादी में। हर तरफ बस लोग मन से खुश थे, थोड़े बहुत ही परिवार के लोग थे शादी में। अब अगला है तीसरा काव्यांश यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट होता है, वो है माँ की कुल से लेकर वर महमरण, ठीक है, महामरण। तो इसमें क्या है, कवि और कविता सेम रहेंगे, जो प्रसंग है वो भी हमारा सेम रहेगा। बस इसमें ये ऐड कर लो कि अब उसकी मृत्यु की बात भी वो यहाँ पे बताने वाले हैं कवि। तो कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई माँ के अभाव में, यानी कि देखो शादी होती है तो एक माँ अपनी बेटी को बहुत शिक्षा देती है कि ससुराल में कैसे रहना है, तो वो तो थी नहीं इसकी माँ, तो एक माँ की शिक्षा भी कवि ने ही अपनी बेटी को दी है भाई, निराला जी ने खुद दी है। शकुंतला नाम से एक कैरेक्टर है कालिदास जी के नाटक में, अभिज्ञान शकुंतलम में, ठीक है। उसके अंदर एक जो मेन नायिका है उसका नाम है शकुंतला। तो कवि को शकुंतला की याद आ गई सरोज को देखकर। क्यों? क्योंकि जिस तरह महर्षि कर्ण ने माँ विहीन शकुंतला को विवाह के बाद शिक्षा दी थी, जैसे महर्षि कर्ण ने शकुंतला को शिक्षा दी थी क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, वैसे ही निराला जी ने भी अपनी बेटी को शिक्षा दी क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। तो दोनों सेम सेम हो गए, बट फर्क ये है कि शकुंतला की माँ ने उसको खुद छोड़ा था और सरोज की माँ की डेथ हो गई थी, ये यहाँ पे डिफरेंस है। तो कुछ दिन घर में रहकर सरोज अपने नाना नानी के घर चली गई, ठीक है। वहां सिर्फ नाना नानी नहीं बल्कि मामा मामी भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और इसके अलावा ननिहाल में सभी लोग सरोज के दुख सुख का ख्याल रखते थे, ठीक है। कवि कहते हैं कि सरोज जिस लता की कली थी, यानी कि लता है उसकी माँ, और उस कली मतलब उस लता की वो एक कली मात्र है जो सरोज है, वो भी ऐसे ही थी, यानी कि उसकी माता भी अपने मतलब उसी में ही रही थी, ननिहाल में, ठीक है। सरोज ननिहाल में पलकर किशोरी हुई, जवान हुई, उसकी माता भी अपने ननिहाल में ही पली थी, और अंत में सरोज ननिहाल में ही अपनी आंखें मूंदती है आखिरी बारी, यानी कि उसकी डेथ भी अपने ननिहाल में ही होती है, ये याद रखिएगा। चौथा और आखिरी काव्यांश है मुझ भाग्यहीन की तू संभल से लेकर तेरा तर्पण। इसमें कवि कविता सेम है, इसमें वही है कि भाई सारी चीज़ें आप सेम लिख सकते हो, ये ऐड कर सकते हो कि कवि निराला जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस काव्यांश में। कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो भी बताता हूँ मैं। तो कवि कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही भाग्यहीन हूँ भाई, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा तो तू एकमात्र सहारा थी, और इतने समय बाद जब तू मुझसे बिछड़ गई है तो अब दुख ही दुख है, मेरे जीवन की कहानी है, बस दुख ही दुख है। कवि का जीवन दुखों से बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख है। कवि जैसा चाहता है वैसा अपनी पुत्री के लिए वो कभी कर नहीं पाया, उसे बहुत अफसोस है। कवि कहता है कि भाई मैं अपने कर्तव्य निभाते हुए आज तक मैंने जितने अच्छे कार्य करे हैं, ठीक है, यानी कि एक तो मेरे जितने अच्छे कार्यों का फल है भाई वो मैं तुझे अर्पित करता हूं, तुझे श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और कवि कहता है अपने कर्तव्य निभाते हुए अगर मेरे सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। जैसे सर्दी में कमल का फूल नष्ट हो जाता है, वैसे ही चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तेरे लिए जो हो सकता है वो करूंगा। जो मैंने आज तक अच्छे कार्य करे हैं, सत्कार्य करे हैं, उनका फल मैं तुझे अर्पित करता हूं, यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है, दिल से मेरी श्रद्धांजलि है। और विशेष के बारे में देख लेते हैं कि कवि ने इस कविता में अपनी पुत्री सरोज के बचपन से लेकर और उसके मृत्यु तक का वर्णन किया है। मामा मामी में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि म और म रिपीट हो रहा है, 2 वर्णों की आवृत्ति है। जलद धरा को ज्यों ज्यों त्यों, यानी कि एक तरीके से कंपैरिजन, तो उपमा अलंकार है। छायावादी ये कविता है, छायावाद एक कैटेगरी होती है हिंदी कविता के अंदर ही, ठीक है, याद रखिएगा। और खड़ी बोली का बहुत सुंदर प्रयोग है, और ये छंद मुक्त कविता है। तो ये आपकी कविता यहाँ पे समाप्त होती है। मैं आपको बता दूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन में बहुत दुख थे भाई, उनके परिवार की महामारी से मृत्यु भी हो गई थी, उनकी पत्नी भी मर गई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।